गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरण उपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी मेरे प्रभु गुरुवर और इस कथा के श्रवण करने वाले भगवत रस रसिक वृंद सभी केवल चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन के भांति हम लोग एक मंत्र का श्रवण करते हैं। आज हम लोग द्वितीय स्कंद में हैं, प्रथम स्कंद में हैं, द्वितीय अध्याय में हैं और मंत्र संख्या है 25 पंचविंशति मंत्र में हम लोग हैं। आइए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भेजिरे मुनियोताग्रे भगवंत मदोक्षदम सत्वं विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते योनुतानि। अर्थात प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे, दूसरे की आराधना नहीं करते थे, केवल और केवल विष्णु की। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। कितनी सही बात है। अभी का बात छोड़िए, प्राचीन युग में भी सभी लोग केवल और केवल नारायण की ही उपासना करते थे, भगवान विष्णु की ही आराधना करते थे। उससे क्या होता था? और साथ ही साथ वे लोग भी अभियान करते हैं और जिस तरह से ईश्वर प्रसन्न होकर के उसमें फल देते थे, आशीर्वाद देते थे, मनोकामनाएं पूर्ण करते थे, ठीक उसी प्रकार अभी भी उसी प्रकार करते हैं। यदि हम भी निर्मल मन हो जाए तो निश्चित ही प्रभु को तत्क्षण प्राप्त हो जाते हैं। वो मिलेंगे सभी जगह, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगतां जगत्। हम लोग इसमें सुने ना, प्रहलाद के बारे में। हिरण्यकशिपु पूछते हैं, आगे कथा हम लोग सुनेंगे कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, बताओ किसमें भगवान है। कहते हैं सभी जगह है। तो आगे एक खंबा था, बोला इसमें है, हाँ इसमें है। जैसे ही खंबा में वो प्रहार किए, श्री हरि प्रकट हो गए। नारायण नारायण। इसका अर्थ क्या है कि हम लोग की भक्ति भी अभी भी उसी तरह, अभी भी भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन हमारा ये चर्म चक्षु उन्हें देख नहीं पाते। अभी भी हम लोग प्रहलाद की तरह हो जाएं या ध्रुव जी महाराज की तरह हो जाएं तो अभी भी हमको भगवान इन चक्षु से मिल सकता है, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन मन उस तरह बनाना होगा, अनुसरण उन महात्माओं का करना होगा जो उस रास्ते से गए हैं। कहा जाता है महाजनो यन गता सोपान था। रास्ता क्या है? जिस पर बड़े बड़े महान लोग जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता। महान माने हम लोग के गुरुवार, उनके गुरु परंपरा चली आ रही है। जो रास्ता है, जिस रास्ते से प्रभु मिलते हैं, उस रास्ते से यदि हम लोग भी चलें, षड्रिपु आदि को छोड़ करके, कलयुग है नहीं भी छूटेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको भगवान की ओर मोड़ दें तो हम लोग निश्चित रूप से
प्राप्त कर लेंगे। तो ये 6 रिपू जो है उसको भगवान की ओर कैसे मोड़ोगे? चलिए इसका एक दृष्टांत के रूप में हम लोग देख देते हैं। कहता है कि लोभ मोह इत्यादि छोड़ देना चाहिए, जो भी है तो लोभ छोड़ देना चाहिए, सही बात। हम भी कहते हैं अति लोभ न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करनी चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन यदि मेरा मत हो, यदि मुझसे कोई पूछा जाए कि लोभ करना चाहिए, मैं कहूँगा जरूर करना चाहिए। अरे दादा ये कैसे होगा? ये इस तरह होगा कि थोड़ा सा धारा को तो आप मोड़ दीजिए। जो धारा संसार की ओर लोभ की बह रही है, उस धारा को मोड़ करके ईश्वर की ओर कर दीजिए। तो जो हमारे लिए हानिकारक है सब लाभदायक हो जाए, चाहे वो काम हो, क्रोध लो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उसके रास्ता को तो केवल बदल दीजिए। लोभ नहीं करना चाहिए, अभी हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो संसार के वस्तुओं का लोभ आप मत करें ना। किसका लोभ करें? ईश्वर का। प्रभु हमको मिल जाए, ये लोभ हो जाए मेरे अंदर। ठाकुर जी मुझे दर्शन दे दें, ये मेरे पास लोभ हो जाए। इस बात का लोभ हो कि ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट होकर के मुझे भोजन कराएं, या हम लोग साथ ही साथ खाएं। आहा हा, हमारे कन्हैया के बाल रूप में सब सखा एक साथ बैठ करके खा रहे हैं, बनभोज कर रहे हैं। वो सुख तो प्राप्त होगा। तो कैसे हम लोभ छोड़ दें? लोभ छोड़ना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि उसके रास्ते को मोड़ देना। संसार का कोई भी हो, क्रोध सबसे बड़ा क्रोध है, नहीं करना चाहिए। हम भी कहते नहीं, लेकिन हम कहते हैं कभी कभी करना चाहिए। किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर ना ना ना, अपने ऊपर क्रोध कीजिए। किस चीज का? अरे इतना उम्र मेरा हो गया, इतना समय मेरा व्यतीत हो गया, अभी भी हम भगवान को प्राप्त नहीं किए हैं। भगवान में मेरी श्रद्धा नहीं बढ़ी है, भक्ति नहीं बढ़ी है। इस बात का क्रोध हो, अपने आप पर क्रोध कीजिए। मैं केवल खाता हूं, दिन भर सोया रहता हूं, भगवान का नाम नहीं लेता हूं, दूसरे का निंदा शिकायत करते रहता हूं, ईर्ष्या द्वेष से भरा हूं। इस बात का क्रोध हो, अपने आप पर इस बात पर क्रोध आना चाहिए। और यदि ये हो गया तो लाभदायक है ना मेरे लिए। धीरे धीरे उस क्रोध को हम छोड़ेंगे। इस क्रोध के द्वारा मेरे जो अनित है, जो हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उस पर लेना शुरू कर देंगे। तो हानि अभी होगा, हानि के बदले लाभ हो गया ना। बस यही करना है कि अपने जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, उन सभी को मोड़ करके ईश्वर की ओर डाल दीजिए। वही क्या हो जाएगा? फिर गदगद हो जाएगा। वही खराब अच्छा में बदल जाएगा, और हम लोग के लिए जो खराब चीज है वो अच्छा चीज हो जाएगा। इसीलिए हमारे सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? सतोगुणी। इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ महात्मा लोग, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब ने इसी तरह प्राप्त किया है। सब का कल्याण इसी प्रकार हुआ है। हम भी यदि उसी रास्ते से चलेंगे तो मेरा भी कल्याण निश्चित है। ऐसा मान करके ही हम लोगों को भगवत भजन करना चाहिए। आइए हम लोग नाम लेते हैं भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री युगल चरण कमल में राधा बिहारी जी के युगल चरण कमलों में सादर समर्पित। प्रेम से बोलिए राधे राधे।